once again you're most welcome in my YouTube channel। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के छात्रों को आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ मोशन इन ए प्लेन, जिसमें आज मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। बच्चों, मैंने बताया था कि जो समतल गति होती है, समतल गति में दो अक्षों में परिवर्तन होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में परिवर्तन होता है, और तीसरे अक्ष में मतलब तीसरा अक्ष क्या होता है, स्थिर होता है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रक्षेप गति जो है वो समतल गति का एक आदर्श उदाहरण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक ऐसे त्वरण के साथ गति कर रही हो जिसकी दिशा वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा से क्या हो, भिन्न हो, ठीक है, तो उसका जो त्वरण है, उसका जो वेग का परिमाण और दिशा है वो समय के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात कि जब हम उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो वस्तु जो है उसकी जो वो एक समतल में क्या करता है, वक्राकार, मतलब एक समतल में वक्र की भांति जो है गति करता है। मतलब उसकी जो गति होगी इस तरीके की गति होगी कि समय के साथ उसका वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये वेग कहलाता है, ये कहलाता है प्रक्षेप गति। इसको हम यदि दूसरे शब्दों में समझाना चाहेंगे बच्चों आपको, तो मैं आपको समझाता हूं इसको। आपने व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग करके आप जो है इसको कर सकते हैं। जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय तल के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए आप उसको ऊपर फेंकते हैं, तो वस्तु का जो गति होती है वो एक वक्राकार गति होती है, और वही वक्राकार गति जो है वो कहलाती है प्रक्षेप गति। और जो पथ वो क्या करता है, तय करता है वस्तु या पिंड, वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप पथ कहलाता है। अब देखिएगा कि मानो बच्चों कोई वस्तु है हमारे पास, देखिए मैं सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। बच्चों क्या करते हैं हम कि जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल में फेंकते हैं, किसी ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में थीटा कोण पर फेंक रहे हैं, मतलब इसको हमने सीधे ऊपर को न फेंक करके कोण बनाते हुए, क्षैतिज से कोण बनाते हुए हमने इसको फेंका बच्चों, इस तरीके से फेंका। तो फेंकने के बाद ये वस्तु कहाँ आ गई, पुनः नीचे आ गई। मतलब देखिए जब हमने किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में थीटा कोण पर फेंका, तो वस्तु ने क्या किया, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तय की। यहाँ पे समय के साथ इसका वेग परिवर्तित हो रहा है और इसने एक अधिकतम दूरी यहाँ पे तय करी। उसके पश्चात पुनः जो है ये यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ठीक है, तो ये जो पथ इसने यहाँ पे जो गति हुई, ये वक्र के भांति इसने गति करी, वक्राकार गति करी, और ये जो पथ हुआ ये कहलाएगा प्रक्षेप पथ। यही गति क्या होगी, प्रक्षेप, ये गति क्या होगी, प्रक्षेप गति होगी। तो बच्चों प्रक्षेप गति के उदाहरण व्यवहारिक जीवन में हम काफी सारे देख सकते हैं। जैसे क्षैतिज दिशा में हम खड़े हैं, क्षैतिज में हम खड़े हैं पृथ्वी के क्षैतिज तल पर, और वहां से हम किसी पत्थर को किसी कोण के सहारे जो है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो बस ये गति होती है, प्रक्षेप गति होती है। या हम जो है किसी छत में खड़े हैं और छत से हम क्षैतिज दिशा में किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो वो गति भी क्या होगी, प्रक्षेप गति होगी। तोप के द्वारा छोड़े गए गोले वो क्या होगी, प्रक्षेप गति होगी। वायुयान के द्वारा छोड़ा गया जो गोला होगा, बम होंगे, वो प्रक्षेप गति होगी। ठीक है, स्कूलों में हम बहुत सारे जो है इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में हम भाला फेंकते हैं, तो ये भी क्या होगी, प्रक्षेप गति होगी। ठीक है ना, कि मतलब जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में कोण बनाते हुए हम फेंकते हैं, तो उसकी जो गति होती है वो क्या, कैसी होती है, एक वक्राकार गति होती है, जिसको हम परवलयाकार भी बोलते हैं। प्रक्षेप पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये गति जो है आपकी प्रक्षेप गति होगी। इसके अलावा और उदाहरण हमारे पास हो सकते हैं, हम चक्का फेंकते हैं, तो चक्का भी हम जो है जब ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी को कोण बनाते हुए हम आगे फेंक रहे हैं उसको, तो ये भी जो है आपका, ये भी प्रक्षेप गति होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल
प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल जो पथ होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पथ मतलब कि जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न किसी क्षैतिज दिशा से कोण बनाते हुए इसको पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, ये प्रारंभिक वेग इसका u है। अब यहाँ पे ये जो u है, जो प्रारंभिक वेग है, ये दो घटकों में विभाजित हो गया। एक्स अक्ष में मैंने इसको u cos थीटा बोल दिया और ये हो गया u sin थीटा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न किसी क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण बनाते हुए ऊपर फेंकते हैं, तो इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, u x बराबर u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक u y इज इक्वल टू u साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो देखिए इसके समय के साथ इसका वेग यहाँ पे जो है इसका वेग u x, यहाँ पे ये u y है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है यहाँ पे भी इसकी स्थिति ये है, इसकी जो दिशा हो रही है यहाँ पे जाकर के इस तरीके की हो जा रही है, ठीक है। ये u y और ये u x, यहाँ पर जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा। जब ये अधिकतम दूरी इसने तय करी, h हाइट, अधिकतम ऊंचाई हाइट प्राप्त करी, यहाँ पर v क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पे जो ये किसके बराबर, v के, और v अंतिम वेग के बराबर। फिर यहाँ पे जो है परिवर्तित दिशा बार बार परिवर्तित हुई इस तरीके से, ये u y, ये u x, इस तरीके से जो है ये क्षैतिज के साथ जो है यहाँ पे और इसमें बना। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसने जो प्रक्षेप के दौरान प्रक्षेपण के दौरान जो तय की गई दूरी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, r, इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। प्रक्षेप के द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई तय की गई है वो h है। ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे प्रक्षेप पथ। क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है या प्रक्षेप पथ के लिए सूत्र निकालना है। तो इसके लिए बच्चों सूत्र हमारे पास जो है निकालने के लिए हम जो है क्या मानते हैं कि जब किसी पिंड को पृथ्वी के क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न जो है इस क्षैतिज से कोण बनाते हुए इसको ऊपर फेंकते हैं, तो t समय पश्चात प्रक्षेप का t समय पश्चात क्षैतिज दिशा में विस्थापन, जो क्षैतिज दिशा में विस्थापन हो जाएगा बच्चों, वो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में विस्थापन x, माना क्षैतिज दिशा में विस्थापन x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, ये x है और ये y है। तो क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन होगा x बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणा गया समय। क्षैतिज वेग हमारे पास है u cos थीटा इंटू समय है t, ये हो गया x। इसलिए जो है t बराबर हम ले सकते हैं x बटे u cos थीटा। ठीक है, t की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें दिमाग लगाना है कि जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में ऊपर को इस क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है गति का द्वितीय नियम, मतलब कितना विस्थापन तय किया और कितने समय में विस्थापन किया। तो मतलब समय और विस्थापन के बीच जो है, समय और दूरी के बीच जो रिलेशन होता है बच्चों, वो होता है जब g की दिशा क्या हो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि g की दिशा ऊपर की ओर हो, मतलब गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है। तो यहाँ पे जो है h बराबर जो सूत्र है हमारा गति का द्वितीय नियम, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे h क्या है, h की जगह पे हमारा जो है h बराबर हमारा यहाँ पे क्या है, y है, y दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और u क्या है,
यू वाई के बराबर है यू साइन थीटा, ठीक है, और ए की जगह पे हम जी ले ही रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हो गया, ठीक है, एच की जगह पे हमने वाई बराबर लिख लिया यू टी, यू जो है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी x बटे कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू है ये u भी है, ठीक है, u cos थीटा, ये आप देखेंगे ये u स्क्वायर cos थीटा, ये u cos थीटा, तो u से u कैंसिल, ठीक है, साइन थीटा बटे cos थीटा ये हो जाएगा x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ g बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये जो यदि हम मानते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका b और g बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम मानते हैं c। ठीक है बच्चों, तो हम इसको यदि इस वैल्यू में रखते हैं तो हमारे पास जो परवलय का जो जनरल समीकरण होता है, ठीक है, ये वो होता है, इसको हम वैल्यू रख देते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो है ये हो जाएगा bx, इसकी जगह हमने b रख दिया bx माइनस हाफ जी बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है हमारा यही जो है परवलय का समीकरण है। जब पथ हमारा जो प्रक्षेप पथ है वो प्रक्षेप का पथ कैसा हो, समतल पे प्रक्षेप पथ हमारा जो है परवलय आकार हो, तो परवलय के लिए जो जनरल समीकरण हमने निकाल दिया वो निकाल दिया y बराबर जो है bx माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि परवलय में जो है प्रक्षेप गति में जो है स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब पिंड का वेग इतना ना हो कि वो जो है वो वायु का रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाए शून्य हो जाए और वस्तु जो है प्रलयाकार पथ ना होकर के किस प्रकार का पथ बन जाए, वो दीर्घवृत्ताकार पथ बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें जो है स्पीड क्या होनी चाहिए, वस्तु का जो वेग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रक्षेप पथ की जो कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा जो है परवलय प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। अब दूसरी चीज बच्चों इसमें हमारे पास आती है उड्डयन काल। क्या है इसमें जो है उड्डयन काल, उड्डयन काल जिसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल मतलब प्रक्षेप के द्वारा प्रक्षेपण के दौरान प्रक्षेपण के दौरान लिया गया जो समय है। अब देखिए प्रक्षेप हमारा O से शुरू किया, P बिंदु पर गया, P से Q पर गया। ठीक है, तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण के दौरान जो लिया गया समय है, अर्थात आप देखेंगे कि जो है उड्डयन काल की जो डेफिनेशन आप किससे बोले, जब किसी वस्तु को किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु ने एक अधिकतम दूरी तय करी, फिर पुनः वहां से जो है वस्तु नीचे को अपनी प्रारंभिक अवस्था में आई, वहां पर उसने एक वक्राकार पथ यहाँ पे तैयार किया। तो इस पथ में लिया गया समय, अर्थात हम कहते हैं प्रक्षेप के द्वारा प्रक्षेपण के दौरान लिया गया जो समय होगा वो समय होगा आपका उड्डयन काल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा पिंड का O से P तक जाने में लिया गया समय, यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय, प्लस P से Q तक आने में लिया गया समय।
इससे आप स्थिति क्लियर हो जाएगी, ओ से पी तक और पी से क्यू तक। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट हम बच्चों हमारा हो जाएगा पिंड का ओ से पी तक। ओ से पी तक मतलब माना टी समय लेता है, ठीक है, और वहां से भी वहां क्या लेता टी, तो ये हो जाएगा 2p, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने टी निकालना है बच्चों। अब हम जो है यहाँ पे समय निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, समय। बिंदु ओ से पी तक जाने में समय, पिंड का ओ से पी तक जाने में समय, समय हो जाएगा। अब ये वस्तु, ये हो गया वेग और समय। जब हमने वस्तु को फेंका तो ये वेग और समय के बीच जो है मतलब दूरी और वेग और समय के बीच जो है क्या है, रिलेशन है। तो ये गति का पिंड का ओ से पी तक जाने में दिया गया समय, समय हो जाएगा बच्चों इसके अनुसार गति के प्रथम नियमानुसार। गति का जो प्रथम नियमानुसार है v बराबर u प्लस at। अब आप यहां पे देखेंगे v क्या है, v जो है आपका यहां से यहां तक v क्या हो गया, 0 हो गया। u क्या हो गया, u हो जाएगा आपका u बराबर हो जाएगा ये जो है u बराबर हो जाएगा आपका u साइन थीटा, जिसको हम u y बोल रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ऊर्ध्वाधर दिशा में हम फेंक रहे हैं, ठीक। और a बराबर हो जाएगा -g, क्योंकि वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब एक ही जगह पर हम क्या ले लेंगे, g। तो सूत्र हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू हमने लिख दी 0 बराबर u की वैल्यू है हमारे पास u साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी टी। तो ये हो जाएगा, इसको देखेंगे u साइन थीटा बराबर जी टी के पक्षांतर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बटे जी बराबर टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बिंदु का ओ से पी तक जाने में लिया गया समय तथा पी से क्यू तक जाने में लिया गया समय। तो हमने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी एफ इज इक्वल टू टी प्लस टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u, इसको हम लिखा था 2 टी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास ये होगी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है महत्तम दूरी। अधिकतम जो दूरी है, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आएगा इसमें, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम जो ऊंचाई होगी, मैक्सिमम जो हाइट, मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, देखिए प्रक्षेप के द्वारा, प्रक्षेपण के दौरान लिया गया जो अधिकतम चलेगी, जो अधिकतम दूरी होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी, प्रक्षेप के द्वारा, प्रक्षेपण के दौरान अधिकतम तय की गई दूरी कहां तक, मतलब जब हम वस्तु को फेंक रहे हैं, किसी कोण के सहारे हम ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं, इससे भिन्न दिशा में फेंक रहे हैं, तो वस्तु ने कितनी हाइट प्राप्त की, कितनी ऊंचाई प्राप्त की, ठीक है। तो ये ऊंचाई कहलाएगी आपकी महत्तम दूरी, जिसको हम किसी नोट करते हैं h से, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, महत्तम दूरी कहलाएगी, प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई। तो इसके लिए बच्चों देखेंगे आप, जब ये जो है इसके समीकरण, वेग और विस्थापन, कितना वेग था और कितना इसका विस्थापन हुआ। तो हमारा जो गति का तृतीय नियम के तृतीय समीकरण के अनुसार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और s क्या है हमारे पास, आप देखेंगे v क्या है, 0 है, ठीक है। अंतिम वेग क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। u क्या है, u y के बराबर है साइन थीटा, u साइन थीटा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में हम इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। u y साइन थीटा
ए क्या हो जाएगा माइनस जी, ठीक है, और क्योंकि हम गुरुत्वीय क्षेत्र के, और एस हो जाएगा एस बराबर एच के। इस वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो भी क्या हो गया बच्चों, शून्य। जब हमने किसी वस्तु को मैक्सिमम हाइट पे फेंका तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य। ये शून्य हो गया। प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग यू स्क्वायर है हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ए की वैल्यू हमारे पास जी और एस की वैल्यू है एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। हमने पक्षांतर कर दिया इसलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बटे 2g इज इक्वल टू h। बच्चों ये हमारा जो है आ गया मैक्सिमम हाइट किसने तय की। और मैक्सिमम हाइट आप देखेंगे, मैक्सिमम अधिकतम क्या होगा, जब वस्तु जो है क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में, लंबवत दिशा में होगी, पूरा 90 डिग्री का कितने डिग्री का कॉर्ड आएगा हमारे पास जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने पर हमारा जो है थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2g बराबर h, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटे 2g, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है अधिकतम ऊंचाई निकल गई। अब हम निकालेंगे बच्चों इसमें हम निकाल रहे हैं तीसरी चीज, अब अधिकतम परास। अधिकतम परास मैक्सिमम रेंज कितनी है, मैक्सिमम रेंज। अब रेंज आप देखेंगे, इसको मैंने कहा कि जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं तो एक परवलयाकार पथ बना, तो इस प्रक्षेप पथ में तय किया गया जो विस्थापन है, कितनी दूरी तय करी, कि प्रक्षेप के द्वारा, प्रक्षेपण के दौरान क्षैतिज दिशा में तय किया गया जो दूरी होगी वो कहलाएगी, पर वो क्या कहलाएगा, उसका उस पथ का परास कहलाएगा। आप समझ रहे हैं कि जब किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में किसी कोण पर प्रक्षेप कर रहे हैं तो प्रक्षेपण के दौरान क्षैतिज दिशा में चला गया जो कुल विस्थापन है वो क्या कहलाएगा, अधिकतम परास कहलाएगा। और अधिकतम परास हो जाएगा हमारा, जिसको हम कहते हैं कब होगा, जब हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में किसी कोण, क्षैतिज दिशा में कोण बनाते हुए हम फेंक रहे हैं, तो पिंड के द्वारा जो अधिकतम दूरी तय की गई वो जो है लंबवत हो जाएगा, क्षैतिज तल से लंबवत मतलब थीटा 90। उसके बाद जितनी दूरी वो तय करेगा, कब, यदि थीटा क्या होगा, यदि थीटा 45 डिग्री के कोण से हुए क्षैतिज से हम उसको फेंक रहे हैं, यदि थीटा बराबर जो है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, क्षैतिज से हम पिंड को 45 डिग्री के कोण पर फेंक रहे हैं, थीटा क्या होगा 45 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, उस कंडीशन में हमारा जो रेंज हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान क्या हो गया 1, और तो ये हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। आपने देखा होगा बच्चों रेंज भी हमारी आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो अधिकतम रेंज कितनी हो जाएगी, जब क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण बनाते हुए हम किसी वस्तु को, किसी पिंड को फेंकेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में, तो जो रेंज हो जाएगी उसकी वो भी किसके बराबर होगी, अधिकतम मैक्सिमम जो हाइट होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी उसके जो है आर बराबर मैक्सिमम हाइट के जो है जितनी, ठीक है, ये जो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है
कि जो है इस लेसन को पढ़ाने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप इसको समझने में सक्षम हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।